दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पांचवें टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रच दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, शोएब बशीर, जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स, ब्रेंडन कोर्स जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह पांचवा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था क्योंकि दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी। दोस्तों आखिरकार यह मुकाबला जीतकर भारतीय टीम के खिलाड़ी दोस्तों 2-2 से सीरीज को बराबर करना चाह रहे थे। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतकर 3-1 से सीरीज पर कब्जा करना चाह रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज इंग्लैंड के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से तबाही मचा दी। पांचवें टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज, आकाशदीप ने मैदान पर अपनी खतरनाक कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चढ़ा दी। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट और मैदान पर बेन स्टोक, क्रिस वोक्स, ब्रेंडन कोर्स जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांचवें टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीता था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट मुकाबले में 5-5 शतक जड़े थे, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को पहला टेस्ट मुकाबला हारना पड़ा और दोस्तों खराब फील्डिंग की वजह से भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला 5 विकेट से हार गई। उसके बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मुकाबला शानदार तरीके से जीता, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने पहली इनिंग में 269 रन स्कोर बोर्ड पर ठोके और दूसरी इनिंग में 165 रन ठोके। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और वहीं आकाशदीप की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी और भारत ने दूसरा टेस्ट मुकाबला 336 रनों से जीतकर एक नया इतिहास रच दिया और दोस्तों मैदान पर 50 साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मैदान पर दोस्तों तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम लगभग 90% मुकाबला जीत चुकी थी और इंग्लैंड को भारतीय टीम के गेंदबाजों ने 192 पर ऑल आउट कर दिया था। भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 193 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन जिस टारगेट को भारतीय टीम के खिलाड़ी पूरा नहीं कर पाए। भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर दूसरे छोर से बल्लेबाजी करने के लिए कोई भी खिलाड़ी दोस्तों मैदान पर टिक नहीं पाया। दोस्तों मैदान पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने टिककर बल्लेबाजी तो की, लेकिन रन नहीं बना सके और भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मुकाबला 22 रनों से हार गई थी। लेकिन चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इतिहास रचा। टीम के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी करते हुए पहले 358 रन 10 विकेट के दोस्तों नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। उसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 669 रन स्कोर बोर्ड पर ठोके और भारतीय टीम को 311 रनों की लीड दी। 311 रनों की लीड पूरी करना भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए दोस्तों एक बड़ी चुनौती थी। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को 311 रनों की लीड दी, जिस टारगेट को पूरा करना भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी और मैदान पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल
और साई सुदर्शन बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों मैदान पर हारी हुई बाजी को पलट दिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। दोस्तों मैदान पर केएल राहुल और शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की। शुभमन गिल ने मैदान पर शतक ठोका, केएल राहुल ने मैदान पर 84 रन ठोके। वहीं रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर अपना अपना शतक जड़ा और मैदान पर इस मुकाबले को ड्रा कराने पर इंग्लैंड को मजबूर कर दिया। अगर दोस्तों 1-2 सेक्शन और होते तो मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ी जीत जाते। तो यह चौथा टेस्ट मुकाबला बिना कोई परिणाम के मुकाबला ड्रा हो गया। 5वें टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों का खिलाड़ियों का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। 5वें टेस्ट मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैदान पर शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़कर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का स्वागत किया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। दोस्तों दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए क्रिस वोक्स, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर केएल राहुल आए, जिनको कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल आए, जिन्होंने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर जायसवाल ने छक्का लगा दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते बिलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 11वें ओवर में 2 चौके जड़े और 12वें ओवर में जायसवाल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। छठी गेंद पर दोस्तों जायसवाल ने छक्का लगा दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। आज भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज राम लक्ष्मण
लक्ष्मण की तरह टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने तो मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा लिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 23वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। 24वें ओवर में भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका दोस्तों यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में 107 रन बनाकर आउट हो गए और मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन ने मैदान पर टिक कर और डट कर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और मैदान पर 29वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके भी जड़ दिए। 30वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। केएल राहुल ने भी मैदान पर अपना शतक ठोक दिया था। मैदान पर साई सुदर्शन टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। दोस्तों केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। केएल राहुल ने मैदान पर 41वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 42वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का केएल राहुल ने ठोका, लेकिन 43वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि मैदान पर आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स, ब्रेंडन कोर्स और बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने धराशायी हो गए। 49वें ओवर में दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल ने 2 चौके जड़ दिए और 50वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दी, जिन्होंने चौका लगा दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका बेन स्टोक्स ने दे दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने दोस्तों साई सुदर्शन को 54 रनों पर जो है जैक क्रोली के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन साई सुदर्शन का विकेट गिरने के बाद मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों रविंद्र जडेजा, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। उधर दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल भी चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। शुभमन गिल ने मैदान पर 64वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 68वें ओवर में 3 चौके जड़े। 69वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। रविंद्र जडेजा और मैदान पर शुभमन गिल की जोड़ी टिकी थी। मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका दोस्तों लग गया शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल 133 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने के लिए आए। शार्दुल ठाकुर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शार्दुल ठाकुर ने मैदान पर आते ही 2 रनों से खाता खोला और इंग्लैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ रनों की बौछार करने लगे। तो ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर गुड़ दिया। रविंद्र जडेजा मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। उधर शार्दुल ठाकुर ने मैदान पर 75वें ओवर में 2 चौके जड़े। 77वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने चौका जड़ा और 78वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक
जडेजा को मिली, जिनको 1 रन मिला। चौथी गेंद पर शार्दुल ने छक्का लगा दिया। शार्दुल ठाकुर मैदान पर आज खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था, माथा पीट रहे थे किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। एक के बाद एक दोनों ही खिलाड़ी खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के खेमे में अफरा तफरी मचा दी। इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। भारतीय टीम के ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे और मैदान पर जडेजा ने 180 रन ठोक दिए थे स्कोर बोर्ड पर। उधर दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर 113 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने लगे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से तबाही मचा दी। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 84 ओवर में 2 चौके जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। 88 ओवर में जडेजा ने 2 चौके जड़े, लेकिन 89 ओवर की पहली गेंद पर जडेजा लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। रविंद्र जडेजा ने 208 रनों की पारी खेली और मैदान पर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए, उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज, जो कि 27 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों मैदान पर अंशुल कंबोज ने 13 रन बनाए और दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी गेंदबाज आकाशदीप ने 27 रनों की पारी खेली। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी गेंदबाजों ने भी आज दमखम बना दिखाया और 895 रन स्कोर बोर्ड पर ठोंक दिए। पहली ही इनिंग में इंग्लैंड के खिलाड़ी, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जैक क्रॉली और वैन डकेट को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 16वें ओवर में इंग्लैंड को बड़ा झटका जैक क्रॉली के रूप में दे दिया। जैक क्रॉली के आउट होने के बाद मैदान पर वैन डकेट का साथ निभाने के लिए आए ओली पोप, जो कि 17 रन बनाकर भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज का शिकार हुए। मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की गेंदबाजी इतिहास रच रही थी। उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को बड़ा झटका जो रूट के रूप में दे दिया। जो रूट मैदान पर आज सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम के गेंदबाजों का इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ चुका था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक और उनका साथ निभा रहे ओली पोप, दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में थे। लेकिन दोस्तों मैदान पर बेन स्टोक 47 रन बनाकर आउट हुए। ओली पोप ने 93 रनों की पारी खेली और अपने शतक से थोड़ा चूक गए। उसके बाद जेमी स्मिथ ने 17 रन बनाए और इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज ब्रेंडन कोर्स जैसे खिलाड़ी मैदान पर खाता भी नहीं खोल पाए और मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को 217 पर ऑल आउट कर दिया और भारत ने मुकाबला अभ्यास मैच में शानदार तरीके से जीता। तो दोस्तों रियल मुकाबला कल खेला जाएगा, कौन जीतेगा बताएं कमेंट।